पता है हिरण के दौड़ने की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर के दौड़ने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब शेर सुबह उठता है तो वो इसलिए दौड़ता है कि आज अगर मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो आज मैं भूखा मर जाऊंगा। और हिरण इसलिए दौड़ता है कि आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हिरण के हार जाने की क्या वजह होती है मैं बताता हूँ आपको। कि वो दौड़ता जी जान से, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है शेर से, लेकिन वो क्या करता है, बार बार पीछे मुड़कर देखता है, बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जिसकी वजह से शेर जीत जाता है और वो अपनी भूख और प्यास सब मिटा लेता है। लेकिन यही चीज़ मैंने शेर और हिरण के लिए नहीं बोली थी। मेरा कहने का ये मतलब था, आप अगर कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो पीछे मुड़कर मत देखो कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। समाज, दुनिया, घर वाले, रिश्तेदार, ये लोग जब तक कि आपको टोंक मारेंगे, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। लेकिन वो जब आप तक सक्सेस हो गए, उसके बाद जो लोग आपसे दूर भागते थे, जो आपको कमेंट्स करते थे, वही लोग आपके साथ में एक सेल्फी लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे। जो आपको इग्नोर करता था, बताता था, वही आपको ना आपके नाम से पहचान निकालेंगे कि आप उसको जानते हो, मैं उसका भाई हूँ, आप उसको जानते हो, मैं उसकी बहन हूँ, आप उसको जानते हो, मैं उसका दोस्त हूँ। इसलिए बोलता हूँ, मेरे कहने का एक सीधा सा तात्पर्य है कि किसी के बारे में कुछ मत सोचो। अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उसको अचीव करो। बस उसके बारे में सोचो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सुबह उठो, दौड़ो, भागो, सोचो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने जीवन का जो आपका गया एक सेकंड अगर आप दोबारा ला सकते हो, तो मैं कहता हूँ आप अपना समय कितना चाहे इतना बर्बाद कर सकते हो। लेकिन अगर वो आप एक सेकंड जो गया उसको वापस नहीं ला सकते, तो बॉस, टाइम की वैल्यू को समझो, आगे बढ़ो, मेहनत करो और जी जान लगा दो अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा करने में, अपने गोल को पूरा करने में। ये मत सोचो कि कौन क्या कहेगा। लोग जब तक ही आपके अपने हैं, जब तक उनका स्वार्थ है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन क्या कहेगा, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जब आप मरोगे ना, तो बस लोग यही कहेंगे कि पूड़ी गरम लेके आना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये रिलेटिव जीवन की। आपने हमेशा देखा होगा, आप भी कहीं जो रिलेटिव है, दोस्त है वगैरह, किसी के भी अगर आप दाग संसार में गए हो, तो वहाँ एक चीज़ नोट करना कि वहाँ पे भी खाना बनता है। जब व्यक्ति को जला के आते हैं हम, तो वहाँ पे भी सारी सुविधा पहले से, जब उसकी लाश होती है वहाँ पे, जब उस एक्सपायर हो जाता है उससे पहले वहाँ की खाने की व्यवस्था जोड़ ली जाती है। और बहुत सारे लोग होते हैं अपने आसपास जो होते हैं, बोले ये चाहिएगा, वो चाहेगा, सब सामान जुटने में, व्यवस्था लगाने में भीड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे फ़ोन लगाया, घर पे से किसी को फ़ोन आया तो बोले कि हाँ यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, मैं खाना खा के ही घर पे आऊँगा। कितनी बड़ी बात है ये, सोचने वाली बात है ये। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोगों के बारे में मत सोचो क्या करना है, क्या कहना है। अगर जो लोग व्यक्ति के मरने के बाद उसकी तारीफ़ करते हैं, तो वो तारीफ़ किसी काम की नहीं है। और एक और चीज़ ये है कि जब व्यक्ति को जब सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, जब उसको साथ की ज़रूरत होती है, जैसे मैं आज की कंडीशन की, आज की डिबली में आज बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को जब सपोर्ट चाहिए, जैसे जो लोग सुसाइड कर लेते वो कर लेते, ऐसा नहीं होता है उसने जीने की कोशिश नहीं की होगी। कौन चाहता है मरना, बताओ ना, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या होता है, जब उसको सपोर्ट, जब सहारे की ज़रूरत होती है, या कोई, मैं बताता हूँ, डिप्रेशन में अगर कोई है, तो उसको अगर सुन लेता, उसको समझने वाला अगर कोई होता है ना, तो वो ऐसा कदम कभी ज़िंदगी में नहीं उठाएगा। लेकिन पता है ये कदम कब उठाया जाता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, और जब वो अकेले में होता है, जब वो अकेले में होता है, तो वो यह कदम उठा लेता है, क्योंकि उसको सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई अगर पार्ट आता है, या आप ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हो,
तो उसके कंधे पे एक बार हाथ रख के बस इतना कहना कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ में हूँ। उसको समझाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं आप मैं बोल रहा हूँ कि आपको उसके लिए कुछ करो वगैरह, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा मोटिव हो जाएगा ये कि हाँ कोई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से बिता हुआ एक अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे साथ में घटना घटित हुई है। क्या हुआ दोस्त, मैं फैमिली के साथ में अहमदाबाद बड़ौदा जा रहा था। तभी मेरा एक दोस्त था, तो मेरी ट्रेन लेट थी, 11 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग गए, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी मम्मा भी थी साथ में, और मेरा बहुत घनिष्ठ दोस्त था। लेकिन बोलते हैं ना, जो घनिष्ठ होते हैं वो साथ में फ़ोटोज़ में ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन सुख दुख में हमेशा साथ खड़े होते हैं, और वो बंदा मेरे लिए हमेशा साथ खड़ा होता था। लेकिन जब उस दिन क्या हुआ, जब 11 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने सोचा चलो दोस्त से मिल के आ जाते हैं। हम लोग वहाँ पे गए, चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह कराया उसने, अच्छा बाकायदा जो भी एक अच्छे दोस्त का जो तात्पर्य होता है उसने सब निभाया, ठीक है। वो उसके बाद में फिर क्या हुआ, हम लोग वहाँ से गए, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह की, उसने मेरे को स्टेशन वगैरह छोड़ा, मैं ट्रेन में बैठ के वहाँ से निकल गए। लेकिन उस टाइम उस बंदे ने मुझे कभी कुछ ऐसा महसूस होने नहीं दिया, और ना मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वो मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी कि हम लोग वहाँ से ट्रेन में बैठ के निकल के गए, और निकलने के बाद वहाँ से हम 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे तय कर ली हमने। उसके बाद में मैंने फिर अपना एक फ्रेंड परिचित, उसका स्टेटस देखा, तो मुझे खबर पड़ी कि उसने ऐसा ऐसा कर लिया। बट मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बस जस्ट उससे मिल के आया था, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैंने पता नहीं। लेकिन फिर मैंने उसको कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया सामने वाले बंदे ने। मेरे दोस्त को, मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को बताया, सब इमोशनली बहुत, मतलब अभी भी वो लम्हा मैं याद करता हूँ ना, तो दिमाग सा ख़राब सा हो जाता है उस चीज़ को लेकर। तो मैं ये बोल रहा था दोस्त, हम वहाँ से निकले, और उसके बाद में फिर पहुँच गए हम स्टेशन पे। फिर मेरे पता चला, मैंने 1-2 दोस्तों को और कॉल किया, मैंने ऐसा ऐसा, तो कहाँ, बोले यार उसने सुसाइड कर लिया, बोले फांसी लगा ली थी उसने। तो ये चीज़ अगर, काश, बहुत अफसोस होता है इस चीज़ के लिए कि हम, काश मुझे अगर पता होता तो मैं शायद उसके लिए कुछ कर पाता। मैं कुछ नहीं कर पाता, तो अगर ऐसा कुछ होता, डिप्रेशन में होता, तो मुझसे अगर बात करता तो मैं शायद उसकी हेल्प कर पाता, और उसको सपोर्ट में अगर खड़ा होता तो आज वो एक कदम नहीं उठाता। तो इसलिए कहता हूँ दोस्त कि अगर आपके दिल में भी ऐसा कोई ख्याल आए तो ऐसा कोई कदम मत उठाना, हमेशा अकेले मत रहना, किसी के साथ शेयर करना जिससे आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, चाहे वो आपके साथ कुछ नहीं करे। लेकिन और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसा कदम उठा सकता है, ऐसा कुछ डिप्रेशन में वगैरह, तो उसके लिए चाहे आप कुछ मत करो, बस उसको थोड़ी सराहना दो, थोड़ा उसको मोटिव करो, उसको थोड़ा समझाओ। मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अकेला कभी नहीं छोड़ना किसी को, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़, वास्तविक रियलिटी है। और बहुत उस चीज़ का मैं अफ़सोस करता हूँ कि काश अगर उसने मेरे साथ कुछ शेयर किया होता तो आज वो ये कदम नहीं उठा पाता। तो मैं यही बोल रहा हूँ दोस्त कि जीवन में बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि, पर समझो यार किसी को, और हो सके ना किसी के लिए आप कुछ नहीं कर सको तो बस हमेशा बस उसको एक ऐसा एहसास दिला दो कि हाँ टेंशन मत ले, मैं हूँ। तो वो बहुत हिम्मत मिलती है उसको इस चीज़ से। और यही रियलिटी है जीवन की। मैंने देखा है कि जीते जी जो कोई किसी का नहीं होता है, किसी की तारीफ़ नहीं करते हैं लोग, मरने के बाद ही लोग तारीफ़ करते हैं, उसके लिए बहुत कहते हैं। उसका जब हो जाता है तब कहते हैं कि हाँ मुझे बता तो सही, कि हमको बता तो सही। और पता नहीं ना, जो सिर्फ जान पहचान के होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फिर स्टेटस स्टोरी पे लगाते हैं, मिस यू भाई, मिस यू बहन, यार बताता तो सही, ये चीज़ वो चीज़, फलाना ढिमका एक्सेट्रा। पर मेरा कहने का ये मतलब यार, जब जिंदा व्यक्ति को जब कोई नहीं पूछता है, जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, जब उसको साथ की ज़रूरत चाहिए तब उसको कोई साथ नहीं देता है, तो फिर बाद में ये दिखावा क्यों करना, लोगों को क्यों बताना कि हाँ हम तेरे साथ में थे, ये था वो था। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त कि अगर वास्तव में अगर दोस्ती की ना तो उसको निभाओ। सिर्फ दोस्ती का मतलब यही नहीं होता साथ में घूमना फिरना, चाय की टपरी पे बैठना, दारू पीना, एंजॉय करना, ये नहीं होता है। सुख और दुख दोनों में साथ दो। अगर आप उसके सुख में साथ हो तो दुख ही में। मैं कहने का यही मतलब था कि आप व्यक्ति के सुख में भले साथ में मत रहना, लेकिन दुख में एक बार ज़रूर साथ देना। थैंक यू।